नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि ट्रेन के व्हील की जो लाइफ है वह कितनी होती है। तो दोस्तों, उसमें मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा कि ट्रेन के जो व्हील्स है वह चलने से घिसते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि सिर्फ व्हील ही क्यों घिसता है, पटरी क्यों नहीं घिसती। तो दोस्तों, यह जो सवाल है बहुत तार्किक है, क्योंकि यह तो वही बात हो गई कि जब पत्थर जो है शीशा से टकराता है तो शीशा ही क्यों टूटता है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। रेलवे के इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी होती है। दोस्तों, रेलवे के जो ट्रैक्स और पहिए होते हैं वह दोनों ही स्टील के बने होते हैं, लेकिन इसमें जो है हार्डनेस की लेवल जो होती है, यानी कठोरता जो होती है, उन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। होता क्या है कि जो रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए हाई मैग्नीज स्टील यानी कि स्पेशल एलॉय स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ब्रेनेल जो हार्डनेस होती है वह पहिए के मुकाबले ज़्यादा रखी जाती है, जबकि पहिया जो होता है उसे जानबूझकर पटरी से थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है। अब सवाल यह होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर दोनों को कठोर बना देंगे तो घर्षण से दोनों खत्म हो जाएंगे, यानी कि पहिया भी और पटरी भी। अगर हम पटरी को नरम बनाएंगे तो ट्रैक्स जो है वह घिस जाएगी और पहिया ज्यों की त्यों रहेगी। तो आप अपने आप से सोचिए कि हजारों किलोमीटर लंबी पटरी को बदलना क्या इतना आसान होगा। तो जवाब होगा कि नहीं। यहाँ पर व्हील्स को बदलना पॉसिबल है, पटरी को नहीं। दोस्तों, इसीलिए एक ट्रेन के पहिए अगर खराब हों तो ट्रेन को वर्कशॉप ले जाकर कुछ ही घंटों में पहिए को बदला जा सकता है। लेकिन अगर 100 किलोमीटर पटरी घिस जाए तो उसे बदलने के लिए हजारों मजदूर, मशीनों और पूरे दिन जो है ब्लॉक लेकर इस काम को करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अरबों खरबों का नुकसान होगा। दूसरा है कि अगर पटरी घिस कर पतली हो जाए तो भारी ट्रेन के गुजरते ही वह बीच से टूट सकती है, जिससे बड़ा रेल हादसा हो सकता है। पहिया घिसने पर आवाज करता है, जिसे आसानी से पहचान कर बदला जा सकता है। दोस्तों, तीसरा है कि पहिया एक मूविंग पार्ट है। इसे मशीन पर चढ़ाकर फिर से गोल करना आसान है। पटरी जमीन पर बिछी हुई है, उसे टर्न करना और दोबारा शेप देना इतना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पटरी जो है अमर है। पटरी भी घिसती है, लेकिन उसकी रफ्तार जो है पहिए के मुकाबले बहुत धीमी होती है। जहां मोड़ या कर्व होते हैं वहां पटरी किनारे से घिस जाते हैं। इसके लिए रेलवे जो है रेल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करके उस पटरी को फिर से स्मूथ करती है और इस प्रकार से रेलवे का ऑपरेशन होते रहता है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा रीजन इकोनॉमिकल रीजन भी होता है। एक व्हील की कीमत 50,000 से 1 लाख, जबकि 1 किलोमीटर रेल के बदलने का जो कॉस्ट है 1 से 3 करोड़। और इस प्रकार के ट्रैक से बदलने से ट्रैफिक को बंद करना और हैवी मशीन लगाकर उसे यूज करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे का कितना बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मतलब जो है बिल्कुल साफ है। भारतीय रेलवे एक पार्ट को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है जो पहले घिसे, ताकि दूसरा पार्ट जो महंगा है वह बच जाए। यह बिल्कुल वैसा ही जैसे ब्रेक पैड घिसता है, डिस्क नहीं। टायर घिसता है, रोड नहीं। ट्रेन में व्हील जो है टायर के बराबर है और रेल जो है रोड के बराबर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिला होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो पर बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।